हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकिरियल। सो आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। आप अपने माइंड में किसी का भी नाम लेके ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप उनका नाम लेके एनर्जीज कनेक्ट करके देख सकते हैं। एंड 3 ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, आप चूज़ कर सकते हैं। एंड ये तीनों एक साथ ही मैं कार्ड्स निकालूंगी एंड फिर हम 1 2 3 इस टाइप से रीडिंग करेंगे एक एक करके। ठीक है, एंड प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे कनेक्ट हो सकती है, रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर नहीं होगी तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा, दूसरा ऑप्शन या दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। एंड रेजोनेट हो जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी, देन हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एंड आपके सामने ऑप्शंस या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ पे करते हैं ये, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है, तो आप चूज़ कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा जो भी आपसे रेजोनेट होता है। पाइल 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, आप अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लेकर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ये कार्ड निकलने के लिए हो रहा था। जो भी गाइडेंस होंगे रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मेरे साइड से भी गाइडेंस दूंगी, यूनिवर्स के साइड से, एंजल्स के साइड से, डिवाइन के साइड से भी गाइडेंस होंगे। चलिए, तो एंजल्स गाइडेंस भी हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से, ऑप्शन 1 से। ये रहा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड था हमारा इंट्यूशंस। ठीक है, आपने शायद अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा और एनर्जीज कनेक्ट कर ली होगी। तो देखते हैं। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। हो सकता है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो रेड फ्लैग हो सकते हैं या पास्ट में थे। ठीक है, एंड अभी वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आएंगे। ठीक है, जो रेड फ्लैग हैं उनकी बातें चल रही हैं। ठीक है, जो भी पर्सन का आपने नाम लिया है वो हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको इंट्यूशंस अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, क्या सिचुएशन है आपकी करंट, या फिर जो भी पास्ट में हुआ उन सब चीज़ों को लेकर के आपकी गट फीलिंग आपको क्या बता रही है, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो चीज़ें आपको अब नोटिस करनी चाहिए, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, हम और देखेंगे कि कौन पर्सन है, क्या है, जो भी है सामने आ ही जाएगा। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग
स्ट्रिंग अलोन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं उनके पास, जो भी पर्सन का आपने नाम लिया है, ठीक है, वन नाइट स्टैंड वगैरह करते होंगे वो, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ मतलब है वो। रेड फ्लैग तो आपको पहले ही बता दिया है, बट अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आपको उनको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए क्या चाहते हैं क्या नहीं, बात करके क्लियर करिए, क्योंकि वो पर्सन तो लाइक इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, वन नाइट स्टैंड एंड ऑप्शंस है उनके पास ऑलरेडी, ठीक है। और देखते हैं पैशनेट कनेक्शन तो है, रेड फ्लैग हैं तो ऑब्वियसली पैशनेट कनेक्शन भी आएगा ही आएगा। एंड अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे उनके साथ तो सारी चीज़ें पहले क्लियर करिएगा, अपने इंट्यूशंस आपके जो भी कहेंगे उस पर ट्रस्ट करिएगा। बहुत पैशनेट कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे इस पर्सन की तरफ। बट ये पर्सन तो थोड़े से रेड फ्लैग टाइप हैं एंड उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप पे है, बट आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे वो भी, बातें करने के लिए या फिर मिलने के लिए बोलते होंगे, सारी चीज़ें उन्हें चाहिए कि आपके साथ भी अच्छा ही रहे उनके लिए, तो वैसा है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी विश है इस पर्सन को लेके, आप चाह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएं, ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी इनके बैड हैबिट्स थी, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा था, बट अब आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में आ जाएं वापस, तो यस ये वापस आएंगे एंड आपसे लाइक सारी चीज़ें ठीक करके अच्छे से रहना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में पैशनेट कनेक्शन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, हो सकता है कि इमोशनली भी कनेक्ट हो आप लोग, इसलिए एक दूसरे को आप जाने नहीं देना चाह रहे। रेड फ्लैग होंगे बट कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी भी होंगी, ठीक है, ऑप्शंस भी होंगे उनके पास, आप ऑलरेडी जानते थे ये चीज़ पहले से ही, ठीक है, बट तो भी आपको लाइक हो सकता है वो बहुत पसंद है, वो भी आपको पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते होंगे यहाँ पे। तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विश पूरी हो रही है, अगर आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, तो यस ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड चाहेंगे न्यू कनेक्शन जो आपका है, इन दोनों में न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जीज़ के साथ, बाकी ये आपकी लाइफ में आएंगे। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिएगा चीज़ें, ठीक है। आप अगर फोर्स करते हैं, टाइम के पहले चीज़ें करते हैं तो चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, तो डिवाइन पे अपना ट्रस्ट रखिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, ठीक है, मेन तो आपको अपने इंट्यूशंस अपने डिवाइन की सुननी चाहिए इस पर्सन के लिए भी, ठीक है, एंड उसके बाद आपको एक्शन लेना चाहिए या फिर जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ें। बाकी पैशनेट तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है, लव हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन्हें अभी फील नहीं हुआ होगा, रियलाइज़ नहीं हुआ होगा कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस हैं उनके अंदर, इसलिए वो इधर उधर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, बट जैसे उन्हें फ़ील होगा कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, बट वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, तो अब आपकी तरफ वो आएंगे, ठीक है, पर ध्यान रखिएगा कि आगे जाके हर्ट ना हो, तो सारी चीज़ें क्लियर कर लें पहले ही। ये गाइडेंस देखते हैं, यू आर रेडी, आप रेडी हैं। वेट का कार्ड किस लिए है कि आपको रश नहीं करना है, किस चीज़ के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं, रिलेशनशिप के लिए सब चीज़ सही है, बस तो डिवाइन जैसे ही उनको लेके आएंगी वैसे ही बात कम्युनिकेट करने के बाद ही आप एक्शन लेना, ठीक है, उस चीज़ के लिए है वेटिंग का कार्ड एंड यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं, अब आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी, लेकिन फोर्सफुली रश करके जल्दबाजी में नहीं एक्शन लेना है, हाँ ना नहीं बोलना है, थोड़ा जानो समझो टाइम लो उसके बाद ही, ठीक है, एंड हो सके तो लाइक किसी से डिस्कस कर लो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उससे थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लो, उनका क्या पास था, कैसी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें अगर आप कर लो तो हो सकता है आपका फ्यूचर भी ठीक रहे, प्रेजेंट भी ठीक रहे। रिस्क लेके रिलेशनशिप और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, ऑप्शन 1। अब देखेंगे हम ऑप्शन 2, पाइल 2 क्या है। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव, आपकी लाइफ में पेट्स होंगे या आपके
लाइक आप लोग चाहेंगे कि एक न्यू पेट आपके पास आए इस लाइक, या फिर आपके जो एक्स पार्टनर हैं या जो जिनके लिए आप सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं उनकी लाइफ में पेट्स वगैरह आएँ, या फिर जो भी हैं उनके पास, तो मतलब उन्हें पेट्स रखना बहुत पसंद हो, पेट से बहुत प्यार हो, कुछ भी हो सकता है वो पेट, ठीक है। बर्ड हो सकते हैं, कैट है, डॉग है, कुछ भी, ठीक है। तो हो सकता है उनकी लाइफ में न्यू पेट आने वाला है, तो वो एक्साइटमेंट वो शेयर करें आपके साथ, या फिर ऑलरेडी जो है तो उसके बारे में आपको बताएं। इस टाइप की बातें हों आप लोग दोनों के बीच में। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो ये पर्सन लाइक अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे, लाइक थोड़े से चांस, कहना चाहिए कैसे, रिलेशनशिप को सीरियस नहीं करना चाह रहे होंगे। थोड़ा सा लाइक हो सकता है कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो अभी वो सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, अब वो ख़राब हैं और अच्छी हैं वो तो वही जानते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिसमें वो थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे ना, टेकिंग चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, तो लाइक है कुछ चीज़ें जहाँ पे रिस्क हो, थोड़ा गैम्बलिंग हो सकता है किसी के लाइफ में, मतलब वो पसंद है, लोग करते हैं, ठीक है। लीगल भी होती है, इनलीगल भी होती है, तो जो भी है वो चीज़ें हैं। एंड अभी आपको नहीं बताएंगे, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहे, नहीं आना चाह रहे आपकी तरफ, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ें छुपा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। वेट, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जहाँ पे आप उनका वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और सही, चीज़ें सही होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, या ज़्यादा लग रहा हो किसी किसी को, बट वर्थ वेटिंग फॉर है, ठीक है। लाइक वर्थ, वर्थ है, आपको रिज़ल्ट मिलेगा जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, बट थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी आपके पर्सन भी कहीं बिज़ी हैं, कहीं कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट एनर्जी है बहुत ज़्यादा, एंड आपके पर्सन जो काम कर रहे हैं, जो भी होगा, उनके ऑफिस का हो या फिर उनकी लाइफ में जो भी टास्क है उनके लिए, जो भी रिस्क है, जो भी है, वो चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही वो आपकी तरफ एक्शन लें, आपसे बात करें। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, पैशनेट कनेक्शन है, पैशनेट एनर्जीज़ हैं उनकी, क्रिएटिव बहुत हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं वो पर्सन, बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। एंड कमिटमेंट देंगे तो पूरा करेंगे, निभाएंगे उसको, चाहे वो फिर कितनी भी कैसी भी बातें हों। अगर नो कांटेक्ट भी है, कुछ भी है, तो वो अभी पर अपने कुछ काम में बिज़ी हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं वो, ऐसी एनर्जीज इसमें। एंड बहुत है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये, इनकी तरफ ना लोग खिंचे चले आते होंगे, इनकी बातें भी बहुत अच्छी होंगी, इन्हें मैनिपुलेट करना आता है, लोगों को कर लेते हैं बहुत अच्छे से, अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ पे बहुत सीरियस होकर काम करते हैं। अभी वही चीज़, इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, अभी एक टाइम पे एक चीज़, ऐसा है उनका, तो इसलिए अभी लव लाइफ को होल्ड पे कर लिया है, आपको होल्ड पे डाल दिया है, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड अगर न्यू पर्सन है तो भी वो एनर्जी लाइक उनकी वैसी ही है कि काम पे फोकस, सबसे पहले करियर, मनी, वहाँ फोकस करना, वैसी एनर्जीज है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। साफ साफ कह दिया है, फॉरगिवनेस, जो चीज़ें अगर पास में इनके साथ ख़राब हुई हैं, आपकी नो कांटेक्ट में आए हों कुछ चीज़ों, तो उसको फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, लेट गो करो, जाने दो चीज़ें, क्योंकि एनर्जीज अगर पास्ट में अपनी स्टक होके ख़राब कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, तो फ्यूचर में भी वही चीज़ होगी, प्रेजेंट भी ख़राब होगा। तो ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो कि, जैसे कहना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, बट मेरा प्रेजेंट ही अच्छा नहीं है, मेरा पास्ट भी अच्छा नहीं था, बट आप चाह रहे हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो आप पहले अपने प्रेजेंट को ठीक करने के लिए पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, तब कहीं प्रेजेंट ठीक होगा तो फ्यूचर ठीक होगा। एनर्जीज ऐसे ही वर्क करती हैं, यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि पास्ट में स्टक मत रहिए, उसमें एनर्जीज वेस्ट मत करिए, टाइम बहुत प्रीशियस है, लाइफ बहुत प्रीशियस है, ठीक है। तो फोकस करिएगा अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने में, और अपने फ्यूचर को, जो भी आप सोच रहे हो अपने दिमाग में या ड्रीम्स में या इमेजिन जो भी करते हो आप, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वर्कआउट होती हैं
फ्यूचर में, प्रेजेंट में। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ये चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स इसी तरीके से काम करता है। तो अगर आपके पार्टनर के साथ झगड़े हुए हैं तो उसको जाने दो, लेट गो कर दो, ठीक है। एंड सिचुएशन को भी फॉरगिव, मतलब जो चीज़ें हुई उसको फॉरगेट कर दो, ठीक है। इंसानों को तो फॉरगिव करना है, अपने आप को भी करना है। एंड चीज़ों को लेट गो करो, जाने दो, रिलीज़ करो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो। हेल्पफुल पीपल, आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे लोग आएँ ताकि वो जल्दी अपनी चीज़ें कंप्लीट करके, मतलब जो भी लाइफ में वो कर रहे हैं, देन फिर आपकी तरफ आएँ। एंड हेल्पफुल लाइक हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फ्रेंड्स वगैरह उनकी हेल्प करेंगे, अब उनके पार्टनर दोनों का रियूनियन करवाने में, रिकनसाइल जो होगा ना, तो वो दोनों का शायद फ्रेंड्स की वजह से हो कुछ लोगों का। बाकी पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आ रहे हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट में। अगर आप वेट कर रहे थे कि कुछ लोग आए हेल्पफुल पीपल लाइक, जो आपकी हो सकता है करियर में या फिर लव लाइफ में हेल्प करें, तो वो चीज़ें भी होंगी। डिवाइन आपको भेज रहे हैं वैसे लोग। तो चलिए, ये थी पाइल 2। आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। एंड अब ये पाइल 3 देखते हैं। डेट नाइट, तो आपकी लाइफ में डेट, आप जाने वाले हैं डेट पे, डेट नाइट आ रही है। किसी के साथ आप जाएंगे जहाँ पे आप लाइफ इन्जॉय करेंगे, थोड़ा टाइम जो है आपका वो इन्जॉय करेंगे उस पर्सन के साथ। जो भी वो पर्सन है आपके माइंड में जो चल रहे थे शायद ये वही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी अभी अपने पर्सन के साथ। आप कहीं बाहर जाएं, अच्छी सी प्लेस पे जाएं, घूमने जाएं। कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टेप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, कट डाउन। ये पर्सन है आपको पास्ट में कट कर दिया था, बट ये फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आपसे मिलना चाहेंगे और डेट वगैरह आपके साथ बाहर जाना चाहेंगे, ठीक है। आपने तो इन्हें निकाल दिया, मतलब उन्होंने तो आपको ऐसे उस टाइम पे ऐसा लगा होगा कि निकाल ही दिया, बट ऐसा नहीं था। कुछ टाइम उन्हें चाहिए था, ठीक है, चीज़ें समझने और करने के लिए। यहाँ पे सेपरेशन हुआ था आप लोगों के बीच में, बट अब वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, एक मिनट, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज भी लग रही है, ज़रा एक मिनट दीजिएगा। डेट नाइट, यहाँ पे मुझे इस टाइप की एनर्जी से, नहीं नहीं, ये वो पर्सन नहीं है, आपके एक्स नहीं होंगे। रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आ गया है, तो एनर्जी ने साफ़ कह दिया है डिवाइन ने कि एक्स पर्सन नहीं है। ये डेट नाइट है तो ये न्यू पर्सन होंगे जिनके साथ आप डेट पर जाओगे। एंड जो थे आपके एक्स पार्टनर, आपने उन्हें कट डाउन कर दिया है, सेपरेशन है, अब कोई कांटेक्ट नहीं है। तो बस अब आपको उस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करना है, ठीक है। स्टक होके नहीं बैठना है। जो न्यू पर्सन है जिसके साथ आप डेट के लिए जाना चाह रहे हैं, आप जा सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, गाइड कर दिया है। ये पर एक्स नहीं है, पास्ट पर्सन नहीं है, न्यू पर्सन है, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, बट कोई नहीं, मुझे क्लैरिटी मिल गई है थर्ड कार्ड से। तो ये आपके एक्स नहीं है, न्यू पर्सन है। वाह, तो ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। द हर्मिट, एनर्जीज एक के बाद एक वो होती जा रही हैं कनेक्ट। द हर्मिट, आपने अपने आप पे बहुत वर्क किया है, बहुत हील किया है खुद को, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत था। आपने आप को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, लोगों से दूर किया था। जब आपके साथ ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ था, तो आप बहुत टूट गए थे। वैसी एनर्जीज हैं। एंड जो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं अभी, उनकी एनर्जीज भी ऐसी ही है। वो खुद को सेल्फ हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, चीज़ें फॉरगेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको भूलने की ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि जो कोड थी आप दोनों के बीच में, जो एनर्जी कट जुड़ी हुई थी, वो कट हो चुकी है। अभी वो पर्सन भी इस तरीके के उसमें है, एक्स आपके, ठीक है। बट आप हील हो चुके हैं, आप हील हो रहे हैं, कुछ लोग कुछ हो चुके हैं, वैसी एनर्जीज है। एंड पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। यही चीज़, अगर आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर वापस कभी आते भी हैं तो आपके ऊपर है, आपके पास पावर है यस और नो बोलने की। अगर आपने तो कट कर ही लिया है, सेपरेशन में आ गए हैं उनके साथ, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पार्टनर ने भी वहाँ से कट ही किया है आपको, ठीक है। एंड अब वो आपको रिलीज़ कर रहे हैं आपकी एनर्जीज़।
बट न्यू पर्सन है जिसके साथ आप डेट नाइट पे जाएं, एंड पावर तो आपके पास है। अगर आपको उनके साथ भी नहीं जाना है या फिर एक्स का ही वेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो तो टाइम ही बताएगा। नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। अब आगे आप देखेंगे आपके फ्यूचर में चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, जहाँ पे लाइक आपको कहना चाहिए जैसे आप बहुत टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो अब आपको ना वो चीज़ें आपके साथ होंगी नहीं ज़्यादा। बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ चलेगी, जहाँ पे लव लाइफ तो बहुत ही अच्छी चलेगी, जहाँ पे आप न्यू एनर्जीज से कनेक्ट करोगे, न्यू लोगों से मिलोगे, और वहाँ पे जो एक्स की एनर्जी है उससे आप मूव ऑन कर चुके हो, कर रहे हो, ठीक है, कर चुके हैं, आधे आधे कर रहे हैं, तो वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर जो हैं वो भी, उनकी एनर्जीज़ भी यहाँ से कट हो रही है, ठीक है। बट वही है ना, अगर आप उनको ही चाहेंगे तो फिर आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, बट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं आया कि वो वापस आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू पर्सन ही मिलेंगे इस कार्ड में, थर्ड पाइल 3, ऑप्शन 3। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।